अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अलीबाबा से ट्रस्टेड सप्लायर किस तरह से ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि अमेजोन के ऊपर आपने सेल करनी है, आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर दिया। अब आपके पास सप्लायर ढूंढने के लिए फॉर एग्जांपल आपने अलीबाबा को रीच आउट किया। अलीबाबा के ऊपर आपको बहुत सारे चाइनीज सप्लायर मिल जाते हैं जो आपको चीप प्राइसेस पे, बहुत लो प्राइसेस पे आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। उस स्कैम से किस तरह से बचना है, आपने जो ट्रस्टेड सप्लायर है वो किस तरह से चूज़ करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सप्लायर आपके साथ स्कैम नहीं करेगा, ये सारे टॉपिक्स आज की हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर अलीबाबा के ऊपर जाकर देखें। चले चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अलीबाबा के ऊपर आप किस तरह से ट्रस्टेड सप्लायर ढूंढते हैं। क्या आप लोग। अच्छा, जो आज की वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट वीडियो इस हवाले से है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अलीबाबा से सप्लायर ढूंढते हैं। जब हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाती है या हमारी प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, हम ढूंढ लेते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट हमने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है, तो फिर उस प्रोडक्ट को लेना कहाँ से है, उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कहाँ से बाय करनी है, वो प्रोडक्ट कहाँ से आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, और जिस बंदे से आपने वो प्रोडक्ट बाय करनी है, इस चीज को किस तरह से चेक करना है कि वो बंदा एक लिजिट सप्लायर है, वो आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं करेगा। स्कैमर से किस तरह से बचा जाता है, इस चीज को भी आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, कवर अप करेंगे इन सारे टॉपिक्स को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अमेजोन सेलर सेंटर है, हम एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि कोई भी चीज जो है वो रह ना जाए बीच में, या कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उस प्रोडक्ट को लेके चलते हैं और उस प्रोडक्ट का हम सप्लायर ढूंढते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से सप्लायर ढूंढा जाता है। ये हमारे सामने अमेजोन का बायर अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई और वो प्रोडक्ट होम एंड किचन की कैटेगरी में है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ऊपर होम एंड किचन, या फिर हम सिंपली यहाँ से कैटेगरी जो होम एंड किचन की होती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जब हम होम एंड किचन की कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगी वो सिर्फ होम एंड किचन की होंगी, और वहाँ से हम कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट समझने के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट का सप्लायर जो है वो ढूंढा जाता है। यहाँ से मैंने होम एंड किचन सेलेक्ट किया, सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है। यहाँ से हम चले जाते हैं जी फॉर एग्जाम्पल किचन एंड डाइनिंग में, और किचन एंड डाइनिंग में हम चले जाते हैं किचन ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर एग्जांपल चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आ गए। अब हम यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, हो सकता है आप इसी प्रोडक्ट को लेकर प्रोसीड करें। आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है जब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, और प्रोडक्ट को ढूंढने के बाद आप सप्लायर ढूंढते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, आप ये समझें कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपने इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर सेल करना है, आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया है। अब हमने इस प्रोडक्ट का सप्लायर ढूंढना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस प्रोडक्ट का नाम लेना है कि इस प्रोडक्ट का जो भी नाम है या टाइटल जिसको कह सकते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है जी alibaba.com। ठीक है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको अनलिमिटेड सप्लायर्स मिल जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आपको यहाँ पर उसका सप्लायर मिल जाता है, और बहुत कम पैसों में मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, या आप इंडिया में बैठे हैं, या आप दुनिया की किसी भी कंट्री में बैठे हैं, और आप यूएसए में अमेजोन के ऊपर या शॉपिफाई के ऊपर कहीं भी सेलिंग करना चाहते हैं, और आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, आप उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे जहां से आपने सोर्सिंग करनी है, जहां से आपको चीप सोर्सिंग पड़े, जहां से आपको कम पैसों में इन्वेंट्री मिले। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं समझता हूँ वो अलीबाबा है। यहाँ पर मोस्टली सप्लायर्स जो हैं वो चाइना के बैठे होते हैं, और आपको बहुत कम पैसों में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब जो प्रोडक्ट हमने अभी अभी डिसाइड किया कि हमने जी सेल करनी है अमेजोन के ऊपर, हमने उस प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च आउट कर लिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे सप्लायर्स आ रहे हैं जिनके पास सेम प्रोडक्ट पड़ी है। अगर हम ये वाली प्रोडक्ट देखें और यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट देखें, ये सेम है। ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस भी हो सकती हैं, वो आप सप्लायर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सप्लायर्स हैं तो आप रैंडमली किसी भी सप्लायर को मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नो डाउट स्कैमर्स भी होते हैं। तो आपने इस चीज से बचने के लिए क्या करना होता है, स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलता है अलीबाबा गारंटेड, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपने ट्रेड एश्योरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर क्लिक कर देना है। इन तीनों ऑप्शंस को जब आप क्लिक करते हो, जैसे ये ट्रेड एश्योरेंस वाला फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन है, इसमें वो सेलर्स यहाँ पर सिर्फ शो होंगे जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस है। ट्रेड एश्योरेंस से क्या मुराद होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से किसी सप्लायर से प्रोडक्ट बाय की, उसने जो प्रोडक्ट आपको भेजी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या वो क्वालिटी आपको सेंड करा है जो डिसाइडेड नहीं थी, या जो सप्लायर है आपका उसका बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल सडनली चेंज हो गया है, या आपके पेमेंट टर्म्स में कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो जिन सप्लायर्स के पास ट्रेड इंश्योरेंस होता है, आप जब अलीबाबा के पास केस ओपन करते हो तो अलीबाबा खुद से आपकी जो अमाउंट है वो आपको वापस कर देता है, और उनसे है अलीबाबा है उनसे पेमेंट ले लेता है। तो ट्रेड इंश्योरेंस का आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपको कोई इश्यू होता है सप्लायर के साथ, तो वो जो पेमेंट है जो आपने सप्लायर को की होती है वो अलीबाबा की तरफ से आपको मिल जाती है। फिर वो सप्लायर जाने और अलीबाबा जाने, ठीक है, आपको उसमें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। वेरीफाइड सप्लायर वो वाले सप्लायर्स होते हैं जिन्होंने अपनी आईडी को, अपनी कंपनीज को और अपने ट्रेड इंश्योरेंस लाइसेंस को वेरीफाई किया होता है अलीबाबा के बाद। और अलीबाबा गारंटेड का मतलब ये होता है कि वो सप्लायर्स जिनको अलीबाबा ने चूज किया है कि जी हम गारंटेड हैं इन सप्लायर्स को लेके, ये आपके साथ किसी किस्म का कोई भी स्कैम नहीं करेंगे, और ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके साथ प्रॉमिस करेंगे वही प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो आपको मिलेगी जब इन्वेंट्री आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ से आप डिलीवर बाय ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन डेट्स के अंदर आपको इन्वेंट्री चाहिए। यहाँ से आप रिव्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने उन सप्लायर्स को चूज करना है जिनकी रेटिंग्स 4.5 से अबव हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट सैंपल्स, अगर आपने सैंपल्स मंगवाने हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें वो सप्लायर्स चाहिए जो हमें सैंपल्स भी प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस भी लिख सकते हैं कि भाई मुझे इस प्राइस से नीचे वाले सप्लायर्स दिखाओ। ठीक है, उसके बाद सप्लायर्स जो हैं, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो कंट्री ऑफ ओरिजिन जस्ट चाइना आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने भी सप्लायर्स हैं मैक्सिमम सप्लायर्स चाइना के ही हैं। ठीक है, अब आप बिल्कुल आंखें बंद करके यहाँ से इस पेज से, जो हमारे सामने ये वाला पेज नजर आ रहा है, यहाँ से किसी भी सप्लायर के साथ प्रोसीड कर सकते हैं और उससे इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। अगर आपके साथ किसी किस्म का भी कोई इशू होता है तो अलीबाबा जो है वो आपका साथ देगा इस चीज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से वो जो सिमिलर प्रोडक्ट है, जो हमने सेम प्रोडक्ट उधर देखी थी, उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर किसी सप्लायर के पास अगर पड़ी है तो हम उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अब जैसे ये सप्लायर है, इसकी प्रोडक्ट्स सिमिलर है, सेम है इस तरह के, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम चेक कर लेते हैं अगर हमें कोई और सप्लायर यहाँ पर मिलता है। अदरवाइज हम इसी सप्लायर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और ये सेम एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ, अब अगर देखें यहाँ पर सिर्फ एक पेज है, मतलब सिर्फ ये सप्लायर्स हैं अलीबाबा के ऊपर जिनकी रेटिंग 4.5 से अबव है, जो वेरीफाइड हैं, जो अलीबाबा गारंटेड हैं, जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस है। एक चीज और आपने भी देखनी होती है कि जो सप्लायर होता है यहाँ पर लिखा होता है जी इतने साल पुराना है। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा 18 साल से बैठा हुआ है अलीबाबा के ऊपर, ये बंदा 15 साल से बैठा हुआ है, 1 साल से बैठा हुआ। तो आपने इनको चूज करते हुए इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो सेलर है वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारी प्रोडक्ट से मिलती जुलती है, तो हम इसी सप्लायर को लेके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप अपना डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं अच्छा नहीं यार ये जो डिजाइन अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है चीज सेम है लेकिन डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इस सप्लायर के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको सेम एज इट इज इसी तरह का डिजाइन चाहिए तो आप इस पिक्चर को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप इस सप्लायर को भेजें और ये जो सप्लायर है ये आपको हेल्प आउट करेगा इस तरह का डिजाइन बना के देने में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हमने ये वाला डिजाइन सेल करना है, तो अली बाबा के ऊपर ये हमें डिजाइन मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रही है $1 से $2 के बीच में। ठीक है, और अमेजोन के ऊपर यही प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है फॉर एग्जांपल $13.99 में। ठीक है, अब आपको ये प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल आपने बाय करनी है, इसके जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो 36 पीसेस हैं। आप यहाँ से अब डायरेक्ट स्टार्ट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हो और स्टार्ट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको बताते हो कि आपने 50 पीसेस फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, या 100 पीसेस चाहिए, या 200 या 3, जितने भी आपको पीसेस चाहिए वो आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि जब भी आपने सप्लायर से प्रोडक्ट बाय करनी है पहले आप उसके साथ डिस्कस करें कि भाई मुझे इतनी इन्वेंट्री चाहिए। पहले आप उसको बोलेंगे भाई मुझे ना अभी फिलहाल के लिए 50 यूनिट दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो कहता है कि भाई $2 का 1 यूनिट दूंगा, तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो कि भाई मुझे 100 यूनिट्स दो, तो 100 यूनिट्स बन गए फॉर एग्जांपल $200 के। तो आप उसको कह सकते हो कि भाई अभी मैं थोड़ी सी इन्वेंट्री तुमसे बाय कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, फ्यूचर में मैं तुमसे अच्छी क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी जो है फॉर एग्जांपल 5000 पीसेस या 1000 पीसेस आपसे बाय करूंगा, तो आप मुझे प्राइस में थोड़ा सा जो है वो
कम चार्ज करो। तो आपका जो सप्लायर है वो इस चीज़ में भी आपको एज देता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप सप्लायर के साथ अच्छी तरह से डील कर लेते हो, तो हो सकता है कि वही प्रोडक्ट जो आपको पहले $2 में दे रहा था, हो सकता है आपको $1.50 या $1.5 में दे दे। ठीक है, तो उसके लिए आपने पहले ऑर्डर क्रिएट नहीं करना सप्लायर के साथ, आपने चैट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जब आप चैट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने चैट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये मेरा अकाउंट यहाँ से लॉग आउट हुआ था, तो हम इसको दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं। ये लॉग इन हो गया। ठीक है, अलीबाबा का दूसरी बात, अलीबाबा का जो अकाउंट है वो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जैसे अलीबाबा को सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। दैट्स इट। किसी किस्म की इसमें कोई आईडी वेरिफिकेशन या इस तरह का कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा प्रोसेस है। कोई इसमें टफ काम नहीं है, या कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको अकाउंट बनाने के लिए भी किसी की असिस्टेंस चाहिए हो। कोई टफ काम नहीं है, जस्ट कंटिन्यू विद गूगल कर लें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस सप्लायर के साथ चैट में जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपने किस तरह से इसके साथ बात करनी है। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। आई थिंक सो कि जो अलीबाबा की आईडी है मेरी यहाँ पर, वो लॉगिन नहीं है। लेट्स सी। ये वाला जो सप्लायर है, इसके पास रिव्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, 836 रिव्यूज़ हैं। तो ये एक लेजिट सप्लायर है, आप कंसिडर कर सकते हैं इससे इन्वेंट्री बाय करना। और इससे इन्वेंट्री बाय करते हुए आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा आपके साथ स्कैम कर लेगा या इस तरह का कुछ भी आपके साथ हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ से अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। आई थिंक सो कि अकाउंट मेरा जो है वो सही तरह से लॉग इन नहीं है। इसको लॉग आउट करके देन साइन इन कर लेते हैं इसको। कंटिन्यू विद गूगल, हियर वी गो। चलें जी, अब हम यहाँ से ट्राई कर लेते हैं चैट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके। लेट्स सी। हाँ, अब देखें यहाँ पर अगर आप, तो यहाँ पर चैट का ऑप्शन जो है वो अनेबल हो गया है। अगर आप यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखें तो वो 36 है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो सप्लायर है ये कह रहा है कि भाई अगर आपने मुझसे इन्वेंट्री बाय करनी है तो कम से कम आप 36 यूनिट्स बाय करोगे, इससे कम आप नहीं बाय कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने जब कम्युनिकेट करना है तो आपने बात किस तरह से स्टार्ट करनी है। आप सिंपली यहाँ पर इसको मैसेज लिखें, हाय आई वांट टू बाय 100 यूनिट्स, प्लीज गिव मी योर बेस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें कोई प्राइस जो है वो दे देगा। इससे आपने हमेशा DDP, EXW, FOB ये तीनों प्राइसेस देनी है। आप इसको लिख सकते हैं कि भाई मुझे DDP प्राइस दो, FOB प्राइस दो। ये FOB, DDP ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और EXW प्राइस, ये तीनों प्राइसेस आपने इससे ले लेनी है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं DDP प्राइस का मतलब क्या होता है। मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ। DDP प्राइस का मतलब ये होता है, इसमें आप सप्लायर को कहते हो कि भाई आपने प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनानी है। बनाने के बाद सारी जो 100 यूनिट्स फॉर एग्जांपल हम इससे बाय कर रहे हैं, तो 100 यूनिट्स जब फैक्ट्री में बन जाएंगे तो आपने 100 यूनिट्स को कार्टन के अंदर पैक करना है, और पैक करने के बाद आपने USA अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। मतलब प्रोडक्ट को बनाने की, उसको पैक करने की, और पैक करने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। तो अब आप मुझे बताओ कि भाई कितनी प्राइस आप मुझसे चार्ज करोगे फी यूनिट। तो इसमें ये आपसे शिपमेंट फीस जो है वो भी चार्ज कर लेगा, वो भी सप्लायर आपको बता देगा कि भाई जो शिपमेंट फीस है वो मैं आपसे इतनी चार्ज करूंगा। इसको बोलते हैं DTP प्राइस। आई होप कि ये वाली जो चीजें ये आपको क्लियर हो गई होगी। देन है FOB, फ्रेट फॉरवर्ड प्राइस। फ्रेट फॉरवर्ड प्राइस क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि आप कहते हो सप्लायर को कि भाई तुम 100 यूनिट्स बनाओगे, बनाने के बाद कार्टन में पैक करोगे, पैक करने के बाद चाइना में मेरा कोई बंदा बैठा हुआ होगा, आपने ये कार्टन उस तक पहुंचाना है। ठीक है, उसकी आप मुझसे क्या प्राइस चार्ज करोगे, इसको FOB बोलते हैं। ये तीनों ऑप्शंस को मैं डिफरेंशिएट भी कर दूंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद EXW प्राइस। EXW प्राइस का मतलब ये होता है कि इसमें हम फैक्ट्री को कहते हैं, सप्लायर को कहते हैं कि भाई तुम 100 यूनिट्स बनाओ, बनाने के बाद अपनी फैक्ट्री में रख लो, मेरा बंदा खुद चाइना में आएगा फैक्ट्री में, या मैं खुद आऊंगा चाइना में, वहां से मैं 100 पीसेज अपने कार्टन उठाऊंगा, उठा के मैं खुद अमेजोन के USA वेयर हाउस तक पहुंचाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। मतलब आप इसे कहते हो कि भाई मुझे 3 प्राइसेस दो। पहली है DTP, अपनी ये जो प्रोडक्ट है ये बनाती है, बनाने के बाद कार्टन में पैक करती है, कार्टन में पैक करने के बाद अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाती है। दूसरी है FOB प्राइस। FOB प्राइस में फैक्ट्री प्रोडक्ट को बनाती है, बनाने के बाद वो प्रोडक्ट को आपके फ्रेट फॉरवर्डर तक पहुंचाती है। अब फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जो है सप्लायर, ये हमसे $500 मांग लेता है 100 यूनिट्स को USA अमेजोन के वेयर से पहुंचाने के लिए। तो $500 तो हम समझेंगे बहुत ज्यादा है फॉर एग्जांपल।
हम क्या करते हैं इस केस में, हम एक फ्रेट फॉरवर्डर हायर करते हैं। और फ्रेट फॉरवर्डर को कैसे हायर किया जाता है, उसको भी आप अलीबाबा पे सर्च करके हायर कर सकते हो। अलीबाबा पे आप सर्च करें फ्रेट फॉरवर्डर्स, आपके सामने बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स आ जाएंगे। फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है? फ्रेट फॉरवर्डर वो बंदा होता है जो इन्वेंट्री आपकी चाइना से अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री आपको कहती है, सप्लायर आपको कहता है कि भाई 100 यूनिट्स को अमेजोन तक पहुंचाने के लिए मैं $500 लूंगा आपसे। आपने एक फ्रेट फॉरवर्डर हायर किया, उसको बताया गया यार मेरे 100 यूनिट्स हैं फला फैक्ट्री में पड़े हुए हैं, तो अगर उन यूनिट्स को आप अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचाओ तो आप मुझसे कितनी फीस चार्ज करोगे? फ्रेट फॉरवर्डर कहता है कि भाई मैं आपसे $200 चार्ज करूंगा। तो यहाँ पर $300 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसलिए आपको बाज़ औक़ात बहुत बेनिफिट हो जाता है कि सप्लायर आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचाने के लिए। तो उस केस में आप कहते हो फैक्ट्री को भाई तुम सिर्फ प्रोडक्ट बनाओ, बनाने के बाद कार्टन में पैक करो, फला जगह पे चाइना में मेरा एक फ्रेट फॉरवर्डर है उसके एड्रेस पे भेज दो, फ्रेट फॉरवर्डर खुद अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचा देगा, ठीक है। इस केस में आपके अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। उसके बाद EXW प्राइस है। EXW प्राइस में क्या होता है कि फैक्ट्री प्रोडक्ट को तैयार करके अपनी फैक्ट्री में रख लेती है और आपका फ्रेट फॉरवर्डर खुद आके फैक्ट्री से प्रोडक्ट को उठाता है, उठाने के बाद फिर वो अमेजोन वेयरहाउस तक पहुंचाता है। ये हम उस केस में करते हैं जब बाज़ औक़ात हमारी जो फैक्ट्री है, हमारा जो सप्लायर है, वो अपनी फैक्ट्री से हमारा जो फ्रेट फॉरवर्डर है उस तक इन्वेंट्री पहुंचाने के भी हमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेट फॉरवर्डर को बोलते हैं कि भाई जाओ फला फैक्ट्री से हमारे 100 पीसेस उठाओ, उठाने के बाद अमेजोन के वेयरहाउस में भेज दो। अब अमेजोन के वेयरहाउस में भेजने के लिए डजंट मैटर कि आप चाइना में भेज रहे हो, चाइना से USA में भेज रहे हो, UK में भेज रहे हो, कनाडा में भेज रहे हो, कहीं भी भेज रहे हो, वो आपने जस्ट उसको एड्रेस देना है। बाकी सारा जो पार्ट है टैक्सेशन का, जब इन्वेंट्री चाइना से निकलेगी या इन्वेंट्री USA में पहुंचेगी वहां पर जो टैक्स वगैरह देना, तो ये सारी चीजें जो है वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर इस चीज को टैकल करता है। उसमें आपकी किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये सारी चीजें उसने देखनी होती हैं। ये वाला टॉपिक को भी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ जाए। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो हमारा सप्लायर है वो कह रहा है कि भाई इन्वेंट्री चाइना से USA भेज रहे हैं हम, उसने आपसे शिपमेंट के पैसे भी चार्ज कर लिए हैं, लेकिन अब वो जब वो पोर्ट पे गया है, सी पे गया है, बाय सी भेज रहा है या बाय एयर भेज रहा है इन्वेंट्री को, तो वहां पर जाके आपसे और पैसे मांग रहा है। और वो पैसे किस चीज के हैं जी? टैक्स है चाइना से USA में इन्वेंट्री को भेजने का। तो मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं कि जब आपका सप्लायर आपसे एक दफा शिपमेंट के पैसे चार्ज कर लेता है, उसके बाद आपने उसको किसी किस्म के और पैसे नहीं देने होते, क्योंकि जब वो आपको DDP प्राइस देता है, DDP प्राइस का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद वो USA अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचाएगा। तो इसके दरमियान में जितनी भी कॉस्ट्स आनी है, जितने भी जगह पर टैक्स वगैरह देना है, वो सारी सप्लायर की जिम्मेदारी होती है। तो आपने इस चीज को अपने माइंड में क्लियर लेके चलना है ताकि आपके साथ किसी किस्म का कोई भी स्कैम ना हो जाए। ये जितने भी तीनों पॉइंट्स थे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन चीजों पे आके अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं इन तीनों पॉइंट्स को बार बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एक सिंपल सा तरीका था जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। कोई मुश्किल काम नहीं, शॉपिंग सेम उसी तरह से होती है जैसे जब आपने कोई चीज ऑनलाइन बाय करनी होती है। आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपने कोई ऑनलाइन चीज बाय करनी है, ऐप आप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहां से प्रोडक्ट बाय करते हो। सेम इसी तरह से अलीबाबा से भी प्रोडक्ट बाय होती है, लेकिन जब आप अलीबाबा से प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपने बस कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपके साथ स्कैम ना हो जाए, और आप जिस सप्लायर से प्रोडक्ट जो बाय कर रहे हो वो जितनी कम से कम प्राइस में आप बाय कर लो उतना आपके लिए बेहतर होता है, ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा आपका निकला है। अब हमें यहाँ से अगर $1 की या $2 की ये प्रोडक्ट मिल जाती है और शिपमेंट कॉस्ट हमें पर यूनिट फॉर एग्जांपल $1 पड़ती है या $2 पड़ती है, तो $3-4 में हमारा एक यूनिट अमेजोन USA वेयरहाउस में पहुंच जाता है और उस प्रोडक्ट हम $12 से $13 में अगर बेचते हैं तो हमें अच्छा खासा इसमें जो है वो प्रॉफिट बच जाता है। अब यहाँ पर 2 से 3 शिपमेंट वेज भी होते हैं। पहला वे होता है बाय एयर है, बाय सी है। तो अगर आप अपनी इन्वेंट्री बाय एयर भेजना चाहते हैं तो वो 8 से 10 दिन के अंदर USA अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंच जाती है, UK में तकरीबन 6 से 7 दिन में पहुंच जाती है बाय एयर। बाय एयर में इन्वेंट्री शिप करना रेकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप किसी चीज को बाय सी समंदर के जरिए से शिप में भेजोगे तो उससे सप्लायर उसके लिए सप्लायर आपसे कम फीस चार्ज करेगा। अगर आप बाय एयर भेजोगे तो ऑब्वियस सी बात है बाय एयर आपकी जो शिपमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। बाय सी में भी हमारे पास 2 तरह की शिपमेंट्स होती हैं, एक होती है एक्सप्रेस शिपमेंट और एक होती है सिंपल शिपमेंट। जो एक्सप्रेस शिपमेंट होती है बाय सी
उसमें आपकी जो इन्वेंट्री है वो जाती तो समंदर के ज़रिए से है, मतलब शिपमेंट्स के ये जो होती हैं बोट्स में जाती है आपकी इन्वेंट्री कंटेनर्स में, लेकिन वो 10 से 15 दिन में, 12 से 15 दिन में आपकी इन्वेंट्री यूएसए में पहुंच जाती है। लेकिन जो सिंपल सी होता है उसमें क्या होता है कि आपकी इन्वेंट्री 35 से 40 दिन में पहुंचती है। तो मेरे लिहाज से जो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स बाय करने हैं अपने सप्लायर से, तो 100 यूनिट्स आप बाय एयर भेज दें ताकि वो जल्दी से अमेजोन वेयरहाउस में पहुंच जाए और आप प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर सकें। और जो 400 आपके पीसीज हैं उनको आप बाय एक्सप्रेस सी भेज दें ताकि आपकी जो है वो कॉस्ट भी कम लगे और आपकी सारी इन्वेंट्री भी अमेजोन वेयरहाउस में पहुंच जाए। जो आपने 100 यूनिट्स पहले बाय एयर भेजे होंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें शिपमेंट आपको ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी जब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, और उन्हीं दिनों में, उन्हीं वीक्स में आपकी बाय सी इन्वेंट्री जो है वो भी पहुंच जाती है। तो आई होप मैंने कोशिश तो पूरी की है कि जितने भी टॉपिक्स हैं शिपमेंट के अंदर, डीडीपी, ईएक्सडब्ल्यू, एफओबी, और जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के माइंड में आ सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। लेकिन फिर भी अगर आपका इन टॉपिक्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है या कहीं पे भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें गाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट लाजमी किया करें, और कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर दिया करें, तो मैं उसका ज़रूर आप लोगों को जो है वो रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू सो मच।